हाँ, फिजिक्स में कुछ लॉ है और कुछ रूल है। साइंस में टोटल लॉ जो है वो चार है और रूल्स जो है साइंस में तुम्हारा कितना है, 3 है बेसिकली देखा जाता है। तो लॉ में जो आता है कौन सा लॉ आता है, एक तो फिजिक्स में जो लॉ है वो जूल्स लॉ, ओम्स लॉ, ओके, स्नेल्स लॉ, ठीक है ना। तो बायोलॉजी में होता है 10% लॉ। बायोलॉजी में और 2 लॉ होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन वो वाला बुक में नहीं दिया है तो इसीलिए हम लोग लिखते नहीं हैं। और जो रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल, है ना। तो ये सब लिखने के लिए दिया था, चेक कर लेता हूँ कौन कौन लिखे हैं। तो तनुष्का ने तो लिख दिया स्नेल्स लॉ। तो थोड़ा सा बेटा इसमें स्नेल्स लॉ जो लिखे हो, इसमें स्नेल्स लॉ SNELL एपोस्ट्रोफी यूज ना बेटा, हाँ। तो इस जगह पे थोड़ा सा ये कर दीजिएगा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड गिवन कलर ऑफ लाइट एंड इट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जो इस चैप्टर में आ जाएगा, जो था ना स्नेल्स लॉ। ओके, लॉ कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं, कभी कभार लिख नहीं पाते हैं, ठीक है बेटा, तो इसको करेक्टली लिखना जरूरी है। और उसके बाद ओम्स लॉ, द करंट थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द 2 पॉइंट्स प्रोवाइडेड एक्सटर्नल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर भी लिखोगे, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ओके, जैसे एनसीईआरटी बुक में एक्सटर्नल कंडीशन के अंदर वो भी लिख देना। उसके बाद जो है राइट हैंड थंब रूल, इमेजिन यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। बेटा एक काम करना, तब तक जो मिरर के जितने भी डेफिनेशन है उसको लिख देना बेटा। ये जो रिफ्लेक्शन में जितनी डेफिनेशन है उसको एक बार लिख के फिर सेंड कर। राइट हैंड थंब रूल, इमेजिन यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर ऑन योर राइट हैंड सच दैट थंब इज पोजिशनिंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। बेटा तो गलत हो गया, हाँ, फादर मदर चाइल्डहुड होती है बेटा, फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब फोर्स वाला, जो थंब वाला, और जो ये वाला मिडिल वाला मदर मैग्नेटिक फील्ड, और जो तुम्हारा मिडिल वाला हो जाएगा करंट। फादर मदर चाइल्ड, जैसे करके फादर, ये वाला मदर, ऐसे करके रखे ना, ये वाला फादर, ये वाला मदर, ये वाला चाइल्ड। तो इसका इसमें मिस्टेक हो गया। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, स्ट्रेच द सम forefinger and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular to each other. each other नहीं लिखा, if forefinger points in the direction of magnetic field, middle finger in the direction of current, then thumb will point in the direction of motion of force। ठीक है, ये वाला करेक्ट हुआ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये वाला, इट स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट I थ्रू इट। बेटा इसमें बड़ी मिस्टेक हो जाता है, एनसीईआरटी में देख बेटा, एक बार गिवन करंट लिखना पड़ता है, ठीक है। ये देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो उसका इसमें मिस्टेक हुआ। एनसीईआरटी बुक का देखो बेटा क्या लिखा था, एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 217,
that is heat produced in a resistor is directly proportional to the square of current for a given resistance, directly proportional to the resistance for a given current, and directly proportional to the time for which current flows the resistor. एनसीईआरटी बुक देखो और प्रॉपर्ली लिखो बेटा, और लास्ट में जो आई स्क्वायर आर टी एम और 4.18 ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, एटलीस्ट एनसीईआरटी बुक में जो है उसको ठीक से लिखो. 10% लॉ biology wala, it states that only 10% of food energy is transferred from one topic level to the next topic level. The remaining 90% energy is used in life process, digestion, growth, etc. by the present topic level. Okay, ठीक है, ये तो सही है. उसके बाद स्नेल्स लॉ हो गया, ओम्स लॉ हो गया. Joule's law, 10% law. Right hand thumb rule. Imagine you are holding a current carrying state conductor on your right hand. Thumb is pointing towards the direction of current, then finger will wrap in the direction of magnetic field, है ना. ठीक है, नहीं वो तो लैंग्वेज में थोड़ी बहुत ये हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं. अनिमेश तुमने लिखा सारे, अनिमेश के हैंड राइटिंग जो है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है. ओम्स लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग फॉर ए गिवन रेजिस्टेंस. ओके अनिमेश सारे तुम्हारा करेक्ट जा रहा है, देख देख के तो नहीं लिखा बेटा. राइट हैंड थंब रूल, सपोज यू आर होल्डिंग, यू आर कैरिंग ए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर. ओके ओके ठीक है, अनिमेश करेक्ट है. अनिमेश करेक्ट हो गया. आदित्य, आदित्य स्नेल्स लॉ. हाँ, इसके बाद लाइट चैप्टर का सारे सेंड करना बेटा. आदित्य का हो गया. प्रतीक, प्रतीक हैंड राइटिंग बहुत छोटे छोटे लिखे हो. बेटा लेफ्ट हैंड रूल में प्रतीक अच्छे लेफ्ट हैंड लिखा, बाद में लिखा. अच्छा, राइट हैंड थंब रूल. उसके बाद इफ करंट, the current around. ये कौन सा रूल लिख के रख दिया बेटा? क्लॉक फेज रूल बुक में नहीं दिया बेटा, उसको लिखने का कोई जरूरत नहीं था. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल. ओम्स लॉ, राइट हैंड रूल नहीं है तो राइट, कोई बात नहीं. लेफ्ट, हाँ 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 ठीक है ठीक है, हाँ सही बात है. अच्छा यहाँ तक तो हो गया.